नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलो। कोई टाटा कैब पे रोज अलीशा बात कर रही हूँ। बोलिए मैडम। ये अलीशा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ अभी तक मुझे कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं रिगार्डिंग सेटलमेंट और पेमेंट के रिगार्डिंग। कितना कितने में बोल रहे थे मैडम आप? क्या कहते हैं आप? मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? तो अगर सिर्फ प्रिंसिपल की बात है तो प्रिंसिपल आपका है इस टाइम पे 4,56,000। हम्म। जी, बोलिए मैडम, कितने में क्लोज होगा ये? आप बताइए जरा कितने में कर पाएंगे। मैं तो बोलेंगे मुझे बोलेंगे पूरा ही भरिए, आप भर पाएंगे क्या सर? दूंगा फिर मैडम, आप 10 रुपए में क्लोज कर दीजिए। तो होगा नहीं। मैं 10 आपको ही पता है ना, 10 रुपए में होने वाला है ना, पूरा आप कर पा रहे हैं। एक काम करो ना बताइए मैडम, कितना मुझे आप कर सकते हैं। आप या तो महेंद्र इंडोर कर रहे हैं या तो फिर भागीरथी साथी जी है अभी ऑफिस में अवेलेबल? क्या बोल रहे हैं? महेंद्र हिंडोलकर जी ऑफिस में अवेलेबल है? सब महेंद्र हिंडोलकर। सर महेंद्र सर जो है मलाड में बैठते हैं, वो यहाँ पे नहीं बैठते। आप हम लोग जो है अच्छा, वो वो घाट को परे बैठते हैं। घाट को परा हाँ भागीरथी जी भी जी उधर ही हाँ, बैठते हैं ना मैडम? है ना, वो सिर्फ मलाड में बैठता है सर। बाकी का कौन सा लोग है वो पूरा मुंबई यहाँ घाट के परे ओके बैठता है। ओके ओके मैडम, देखो चलो अब इसको हाँ क्लोज करना है तो फिर कैसा है थोड़ी मालूम है। मेरा एक दूसरा एक बैंक का पॉड है 5 लाख का, हाँ, तो मेरा उसके साथ सेटलमेंट का कुछ नेगोशिएशन चालू है, तो अगर वो नहीं होता तो मैं आपका कर देता हूँ। अगर वो नहीं होगा तो यहाँ करोगे, फिर अगर हाँ वहाँ मैडम, का हो गया अदरवाइज तो फिर सब करोगे। तो ये दिसंबर एंड में होगा मैडम। जमाने बहुत टाइम हो जाएगा ना फिर। वो तो क्या कर सकते हैं मैडम, एक एक करके सेटल तो करना पड़ेगा। उसका जो ईएमआई है वो ईएमआई करवाते रहिए सर तब तक। वो पॉसिबिलिटी नहीं है मैडम, नहीं हो पाएगा, और वो अभी भी मुझसे फंड मुझे बताइए अरेंज आप। करना पड़ेगा। अभी आपने मुझे कहा था कि मैडम मैं आपका अमाउंट करा के देता हूँ, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसलिए ना मैंने मैडम, लेकिन कैसा है ये बहुत तो बड़ा है ना मैडम ये। हाँ आपने कितना लॉस तो अमाउंट है, बोला था आपने मैडम? जितना लिया था तभी। हाँ मैंने भरा भी है मैडम पैसा, ऐसा नहीं कि मैं आपका एसपीडी कस्टमर हूँ। टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट क्या भी क्या किया है। टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट भी किया है मैडम इसका, लेकिन कि कुछ नहीं प्रॉब्लम किया आ है, मैं जाने की इसलिए वजह से। मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ तो फिर क्या बोलो कितने भरे क्लोज करना चाहते हैं वही मुझे मैडम, मैं बताइए, मैं चेक करती हूँ। 70-80,000 रुपीज तक मैं अरेंज कर सकता हूँ अगर आप बोलो तो, मंथ एंड तक अगर क्लोज होता है। 70-80,000 सर, 5 लाख का 4.5 लाख का अकाउंट आप 70-80 बोल रहे हो, कैसे होगा? नहीं मैडम, अभी वो तो आप देखो, अभी बताओ राइट नाउ मुझे। जो मेरे पास में अरेंजमेंट है, मैं आपको अरेंजमेंट भी कैसा है आप मैडम, सोचिए वो मुझे 5 किसी लाख से लेना आपका। पड़ेगा। सर तो मुझे आप मत करो, डेबिट में एक काम करो, आप लाइन पे ले लो, वो आपको करा के दे रहे हैं क्या? नहीं मुझे सर तो मैं रिलेशन मेंटेन है, इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप इतना अमाउंट का इतना लॉस बोलोगे। नहीं मैडम, देखो कैसा हाँ, होता है, आप अभी अभी ये मैंने बोलते एक मिनट 70-80 रुको रुको छोड़ रुको दो तो मैडम। बात होती है छोड़ने की। मैडम रुको, आप जब ये 70-80 बोलो भरने के मैम लिए। सुनिए मैडम, बोलिए मेरी बात बोलिए तो सुन लीजिए मैडम। जब ये सेटलमेंट बोलिए। जाता है ना मैडम, तो आपके ऊपर रीजनल हेड से लेके नीचे तक ही जाता है। उसके बाद में आरबीआई से लॉस बुक होता है, वहां से आपको 52% मिलता है मैडम। उसके बाद में ये सेटल होता है, और कस्टमर में एफबीडी कस्टमर नहीं हूँ मैडम। मेरा टोटल लोन कितने का डिस्बर्स हुआ था चेक कीजिए। मैं चेक कर लेती हूँ, आपने कितना लिया था। सॉरी। 2 मिनट रुकिए, मैं ओपन कर रही हूँ स्टेटमेंट हाँ आपका। हाँ, नहीं हम टाइम लग जाता है कब। हाँ 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 वादा नहीं मैडम, समझ सकता हूँ। हाँ, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ आपने जो अमाउंट लिया था वो 646 लिया था, उसके अगेंस्ट 4 लाख भरा है सर। 2 लाख तो अभी भी डेप्थ में चल रहे हैं ना सर आपके अगेंस्ट। 2.5 लाख रुपए अभी भी डेप्थ में चल रहे हैं सर। हेलो हेलो सॉरी मैडम, मैंने वो हेलो। म्यूट दब किया था मैडम। मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग ओके कितना है अभी? सर, टोटल आउटस्टैंडिंग ज्यादा ही है आपका इस टाइम पे। देखिए आपने जो अमाउंट लिया था 646, उसके अगेंस्ट आपको जो पे करना था वो अप्रोक्स आपको पे करना है 10 लाख भरना था। उसमें से आपने 4 लाख भरा है, अभी तो आपको बहुत अमाउंट बाकी है सर। कितना बाकी है वही पूछ रहा हूँ मैडम, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? अभी आपका फ्यूचर ईएमआई जो पेंडिंग है सर वो 5,17,000 बाकी है, और जो आपने बाउंस करवा के रखा है 5 ईएमआई उसका 83,000।
मैडम मैं समझ नहीं रहा हूँ। आपने जो है देखिए, मेरा आपको टोटल जो tenure प्रिंसिपल था, आउटस्टैंडिंग सुनिए कितना है सुनिए मैडम? मैं बता हाँ रही हूँ। हाँ। आपने 60 महीने के लिए लिया था, ठीक है, 60 महीने के लिए, जिसमें से आपने 24 महीने का ईएमआई भरा है। 24 मेरा महीने का मेरा ईएमआई ईएमआई जो कितना आपका आता है? आता है, ईएमआई क्या कितना था मेरा? ईएमआई अमाउंट बताइए। आपका ईएमआई अमाउंट था 16,717 रुपीज, 81 रुपीज। मोटा मोटा मैडम मैंने 3,80,000 रुपीज मैंने पे किया है, राइट? जी, टोटल आउट मेरा प्रिंसिपल अपना डिस्बर्स अमाउंट कितना था? डिस्बर्स अमाउंट 6,46,000। उसमें से आप 3,80,000 रुपये माइनस कीजिए एक बार के लिए। उसमें से आप 3,80,000 रुपीज माइनस कीजिए एक बार के लिए। 2 में रुकेगा। हाँ अभी तक आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपने पे किया है 4 लाख। तो मैं आपका 6,000 में से अगर 4,000 माइनस करते तो 6 लाख रुपीज आपको और भरना है कंपनी को। वो तो भरना है मैडम, पहले मुझे आप ये समझाइए मैंने आपको कितना पैसा भरा। रुको रुको रुको। आपने मुझे 4 लाख रुपया दिया है टाटा को। लिया है वो मैंने लिया कितना है टाटा से? आपने लिया है 6,46,000। बराबर, तो 2.5 लाख रुपया मतलब लॉस हो रहा है आपका, राइट? ऐसे प्रिंसिपल हाँ, अमाउंट 2.5 लाख पकड़ो रुपया तो। ऑलरेडी लॉस। हाँ, सिर्फ पकड़ू तो। हाँ 2.5 लाख रुपया आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मेरा टोटल हाँ, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख रुपया हो गया, तो वो बराबर। प्रिंसिपल है। हाँ मैं प्रिंसिपल, हाँ मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैडम। और फिर हाँ इंटरेस्ट हाँ। पेनल्टी के साथ में अगर मैं 5 साल नहीं भरूंगा तो ये 15 लाख हो जाएगा। वो छोड़ो, वो दूर की बात है, तो एक बार उसको साइड में हटाओ। तो 2.5 लाख के अगेंस्ट हाँ, मैडम जब ये केस अप्रूवल के लिए जाएगा आपके रीजनल हेड के पास में, ठीक है, तो वहां पे उसका पूरा सीधे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक किया जाता है। उसके बाद तो में सर मैडम मुझे एक आरबीआई बात से जब आप लॉस बताइए। बुक करेंगे तो वहां से हाँ, 52% आपको आरबीआई से लॉस बुक होता है, उसका आपको पेमेंट रिलीज ये होता है। ये कौन आपको कह रहा है सर? एक काम करो ना मैडम, 70-80,000 में मैं अभी राइट नाउ कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरी कंडीशन नहीं है। सर 70-80 में तो नहीं हो पाएगा। आप ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना सर, आप जो दूसरा वाला अकाउंट कर रहे हैं वो पूरा 5.5 लाख आपने बताया ना, वो अकाउंट आप कितने में क्लोज कर रहे हैं? वो मेरा सीसी है मैडम, 70,000 में। सीसी और पर्सनल लोन दोनों अलग होता है। हाँ, वो क्रेडिट कार्ड है मैडम। क्या है वो? क्रेडिट कार्ड है मैडम, वो मेरा क्रेडिट कार्ड 10% कितने में में क्लोज होगा। कर रहे हैं आप? इंडसइंड बैंक का है मैडम, 10 to 11% में क्लोज होगा वो। 10 to 11 में क्लोज कर रहे हैं। यस। तो कब तक क्लोज करेंगे आप? सॉरी, कब तक क्लोज करेंगे आप? कब तक क्लोज करेंगे मतलब जो अगर मैडम मेरे बजट में अगर आ जाता है तो मैंने 1-2 रिलेटिव से बात करके रखी है। जैसे ही सेटलमेंट लेटर आएगा मेरे हाथ में, मैंने उनसे 4 दिन का टाइम लिया है, वो सेटलमेंट लेटर में दिखाऊंगा तो मेरे रिलेटिव शायद मुझे हेल्प कर देंगे। ठीक है सर। तो लगता है कि शायद आपको अकाउंट क्लोज करना है सर, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि आपको इतना अमाउंट चाहिए। मैम आपकी वॉइस ट्राई करने के लिए चाहते हैं सर, तो आपका जो है वो हम 1.5 लाख तक में मैक्स टू मैक्स क्लोज कर सकते हैं सर, उससे और इससे कम अमाउंट में नहीं हो पाएगा। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं 1.5 लाख भी आपका एग्री कर रहा हूँ मैडम। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ दिसंबर महीने तक टाइम जाएगा। अदरवाइज आपको ये मंथ के एंड में क्लोज कर 1.5 लाख रुपया अगर मैं आपको एग्री कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे दिसंबर महीने तक टाइम जाएगा मैडम। हाँ 60-70,000 आप अगर बोलेंगे ना तो मैडम मेरे पास में कुछ व्हीकल भी पड़ा है, मोटर बाइक पड़ी है, अगर मैं उसको भी तो सेल सर आउट ये तो करता फिर हूँ। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है सर, तो अगर दिसंबर में करना है सर तो हम पूरा ही अमाउंट आपसे लेना सर, फिर आपका नहीं तो अरे मैडम मैं तो खुद मैडम अगर मैं सेटल भी करूंगा ना तो आफ्टर सेटलमेंट मेरा जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखा है मैडम वो मार्च महीने में या अप्रैल में मेरे पास पूरा फंड आ जाएगा। मैं तो आफ्टर सेटलमेंट भी बैंक आपको पूरा पैसा बोलने की भरूंगा। बात होती है सर, कोई नहीं भरता सर, कोई तो नहीं मैडम भरता आज तक सर। आज तक सर मैंने टाटा के रहने कितने करोड़ कस्टमर होंगे, बट सिंगल कस्टमर ने अमाउंट नहीं भरा है सर। चलो मैडम, अगर देखो फिर इसमें 2 चीज मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा। एक तो ये कि मैडम आप कस्टमर को जज कर लेते हो तो अच्छी बात है मैडम, आप तो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब लग रहे हो। दूसरी एक बात मैडम, आपका टाटा का ये कोई नहीं भरा है ना मैडम, तो ये रिकॉर्ड शायद मैं तोड़ूंगा, तो शायद पहला कस्टमर मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा नाम भी होगा। शायद हो सकते हैं सर कि आपका नाम आपका आए कि हाँ आपने मैडम amount श्योर भरा है, आएगा आपको मैडम, settle श्योर किया। आएगा मैडम। और उसके लिए तो मैं घाटकोपर में, आप घाटकोपर से बात कर रहे हो या मैं थर्ड पार्टी घाटकोपर से? में ही होती हूँ सर, तो मैडम मैं घाटकोपर में ही होती हूँ तो सर। मैडम मैं भी अभी है ना, मेरा भी एक फ्लैट घाटकोपर में ही है। आप थोड़ा सा आप आपके ऑफिस से आगे सीधा जाएंगे ना तो 60 फीट रोड पे देखो हाँ, चार्टर्ड बैंक है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में वसंत विहार बिल्डिंग। वहाँ पे ही आप रहते हैं? जी मैडम, मैं रहता नहीं हूँ, मेरा फ्लैट है वहाँ पे, पिताजी का फ्लैट है। हाँ, फ्लैट है आपका? जी मैडम। ओके। तो ठीक है, मेरा आपको हफ्ते में 3-4 बार वहाँ पे आना जाना होता है, लेकिन एक बार जरूर आपके साथ में कॉफी बैठ के पीऊंगा मैडम, आपकी ऑफिस की कॉफी पीऊंगा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी
आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम मुझे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, वेलकम सर। आप कभी भी आइए, आपको जरूर कॉफी पिलाऊंगी मैं। श्योर श्योर मैडम, कॉफी तो मेरा पीने का रिलेशन हो राइट। गया है सर। नहीं मैडम देखो, रिलेशन तो कैसा, देखो आप शायद उम्र में मेरे से बड़े हो तो मेरी दीदी के जैसे हो, छोटे हो तो मेरी छोटी सिस्टर के जैसे हो, तो भाई का हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो लेकिन मैडम अगर बहन का भी क्लोज तो हो हक होता है ना सर। तो मैडम मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एक काम बहन का करो। भी तो हक होता है। अरे हाँ बहन का, मैं मुझे लगा बैंक का, सॉरी मैं बैंक सुना। बैंक का तो हक होता है ना मैडम, वो हाँ छोटी हाँ, हो वो चाहे तो बड़ी बैंक हो, का। भाई से तो लेने का ही हक होता है, बहन को देना नहीं होता है कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो मैडम अगर ऐसा क्लोज नहीं होता है है तो सर। मैडम देखो कर लो। नहीं 250 सर, मेरा टोटल 70-80,000 में प्रिंसिपल। तो नहीं अकाउंट हो पाएगा सर। मैम देखिए बी ऑनेस्ट, 70-80 में नहीं हो पाएगा मैम सर अगर आप अकाउंट। बोलो तो मतलब समझो ना मैडम, अभी जितने भी ऊपर लेवल के लोग हैं ना, वो सारे के सारे को हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा अच्छा कोऑर्डिनेट है, मेरा अच्छा आप बात कर सकते हैं। देखिए रिलेशन भी है। देखिए, नहीं मुझको जब मैं सुनिए बात नहीं सुनिए करूंगा सुनिए, मैम, मैं देखो। बता दूं, मैं आपको बता दूं सर। आप किसी से भी बात करें, मुझे वो इशू नहीं सर। मैं आपके केस में 1% की भी रिकॉर्ड डालूंगी नहीं, बिकॉज देखिए आपका अकाउंट मुझसे क्लोज हो या फिर किसी और से क्लोज हो, उसका इंडायरेक्टली बेनिफिट मुझे ही मिलने वाला है। नहीं ठीक है, मैं तो आप तो ही से अगर आप क्लोज किसी से करूंगा भी बात मैम, करेंगे ना सर, मैं तो आप ही आप से किसी क्लोज से भी करूंगा। बात करेंगे ना सर, मुझे कोई मसला नहीं है उसके लिए। नहीं लेकिन मैडम आपको मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी तसला ही पड़ा है। ये हाँ हाँ। सिचुएशन है। आपके पास कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी तसला ही पड़ा है खाली, ये सिचुएशन है। नहीं 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 देखो सर, देखिए सच मैं में बता थोड़ा रही सा, हूँ, जितना मेरे पास हो पाता जरूर मैं कर देती, बट इससे अमाउंट में कम नहीं हो पाएगा। हाँ, इससे नहीं कर पाती सर, वरना मैं जरूर कर देती। मैं भी समझ सकता हूँ मैडम। कौन से पैकेट डीपीडी कितना हुआ है? इससे में सर आपका डीपीडी का देखा जाए तो 130 चल रहा है। 130 चल रहा है ना मैडम। देखो अभी आप, मैं देखो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके, अभी जब सिस्टर बोला हूँ तो आप, मैं थोड़ा सा भी आउट ऑफ हाँ बॉक्स हाँ, जाके कर रहा हूँ, बात आप बुरा नहीं कर मत सकते मानना। सर। अभी आप मैम नहीं कोई नहीं नहीं रिकवरी सर। के लिए मुझे कॉल नहीं किए, एज ए मैं सिस्टर बात कर रहा हूँ मैडम। देखो इसको कम से हाँ कम है ना बिल्कुल बिल्कुल 180 डीपीडी बिल्कुल। के बाद में ये 60-70 तक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके पहले हो सकता है शायद मेरे पे सेक्शन 138 या फिर चेक तो नहीं दिया 25 का, मेरे पे कोर्ट से एक नोटिस आ लग जाएगा, जाएगा, समन आ हाँ जाएगा। वो तो लग जाएगा, हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही है सर। नहीं देखो वो तो है ही है। एक्चुअली क्या है मैम, मैंने खुद लॉ किया है, मैं खुद मास्टर हूँ, LLM मैंने किया है, तो वो तो मैं फेस कर अच्छा। लूंगा मैम। उसके बाद में ये होगा, तो एक लास्ट का तीर है इनके पास, जो हम्म। ब्रह्मास्त्र है वो भी चला लेने दो। जी जी। देखो मैंने आपको क्या बोला सिस्टर, मैं आउट ऑफ बॉक्स जाके बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं सर। अगर मैं कस्टमर से बात करी तो मतलब ये कि फिर मैं टाटा के एम्प्लॉय बनकर बात कर रही हूँ। हाँ कस्टमर से बात करना मतलब अपना समझ के ही बात करना होता तो है, वैसे ही किसी को होता है देखिए मैडम। ऐसा कोई नहीं। और दूसरी एक ऐसा बात नहीं है मैडम, सर शायद कि आपको थोड़ा सा बातचीत करने से भी आपको ये तो पता चल गया होगा कि सामने कोई बंदा है जो नॉलेजेबल बंदा है, उसको नॉलेज है, मतलब कोई आपको सर मुझे इस टाइम समझाने की कलेक्शन जरूरत की नहीं नॉलेज पड़ेगी। किससे नहीं होती है सर, कलेक्शन नॉलेज किसको नहीं होती सर, ये सब बेसिक चीजें हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, नहीं 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 तो मैडम, देखो देखिए जो करेक्शन की इंसान अगर चीजें। लोन ले रहा है, सर, अगर मैं हूँ, अगर मैं किसी में हाथ डाल रही हूँ तो बाई डिफॉल्ट मुझे भी उसकी नॉलेज होना चाहिए, तो ही मैं हाथ डालूँ, तो मैं समझदार है। अगर मैं बिना जाने कुछ अगर किसी डिटेल्स में हाथ डाल दूँ सर, तो मैं फिर पागल हूँ कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझे नहीं, डर के हाथ डाल दिया है नहीं कि नहीं। यहाँ पे मैडम देखो, इन्फॉर्मेशन की और नॉलेज की बात नहीं है, बट यहाँ बात क्या है कि किसी का पैसा हमने लिया है तो उसको देना ही देना होता है। देना ही है सर, वही वो वही। गलत है मैम कि अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि बैंक से 10 लाख ले लो फिर 2 लाख में सेटल करके निकल जाओ, ऐसे 10 बैंक से ले लो वो कर्जा, गलत है सर, वो गलत है ना वो मैडम, गलत। देखिए सर, वो वो गलत देखिए है। आप, पर देखिए कुछ टाइम के लिए चलिए बैंक आपको अप्रूव दे भी देते, ठीक हम्म है, आप 2 लाख रुपया भर भी दो। बट देखिए सर, क्या तो होता है ना कि हमारा खुद का अंदर तो मानना चाहिए भाई, हमने 10 लाख रुपया लिया था, उसे यूज किया और अब उससे अगर हमने वाले 2 लाख रुपया दिया। देखिए कुछ लोग का इंटेंशन होता है सर, कुछ लोग की इंटेंशन सिचुएशन लीजिए। होती है। हाँ मैडम ये यही 2 चीज चीज है। होती है सर, अभी आज की डेट ये में 2 मैडम चीज मेरी होती जो है। सिचुएशन है ना, मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 2 मेरी बिजनेस लोन और 4 मेरे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। मैम एक्चुअली है हम्म। ना, मेरे साथ में कोई 55 lakhs का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और वो भी अच्छा मैं अच्छा। आपको देखो अभी खुला बोलता हूँ, शेयर मार्केट के चक्कर में गया है पैसा। मतलब कैसा है कि हम्म मैंने किसी को फंड यूज करने के लिए दिया था, मेरा हम्म। पर्सनल फंड था मैडम वो। और आपका जो EMI मैंने जो अभी तो आपका 130 DPD हुआ है ना मैडम, उसके पहले 5 महीना मैंने सारे के सारे फ्रेंड फैमिली सर्कल किसी को भी मैंने नहीं छोड़ा है, और मैंने भरा है। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं मैडम सीधा हाँ। मैंने लोन लिया अनसिक्योर प्रोडक्ट से, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, LRN DRN आर्बिट्रेशन लोक अदालत सेक्शन 25 जी सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, बराबर क्या होगा, मैं 50 साल तक बराबर। हाई कोर्ट में केस को खींच लूंगा, तब तक तो मैं स्वर्गवास हो चुका होगा। लेकिन वो सब चीजें मैडम गलत होती है। अब देखो कहीं ना कहीं इसको मेरी गलती बोलो या मेरे नसीब खराब बोलो, बोलते हैं ना उगते को सब लोग सलाम करते हैं, सूरज डूबता है तो उसको कोई देखता भी नहीं। दुखता कोई नहीं करता है, सही बात है। हाँ, तो ये चीजें मैडम मेरे साथ भी हुई है। और देखो कहीं ना कहीं क्या होता है मैडम, देखो मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ना ही कोई बैंक और NBFC को, लेकिन होता क्या है मैम हाँ कि बोलते हैं ना वो सड़क किनारे कांटा पड़ा होता है,
कांटा होता है ना, तो बंदा खुद हाँ, जाके हाँ। उसके ऊपर पैर देता है और बोलता क्या है, कांटा पैर में घुस गया, मतलब लग कांटा गया। चुभ गया, तो उस बराबर। कांटे को देता है। अरे भाई साहब, कांटा अपनी जगह पड़ा, तुमने खुद जाके उसके पड़ा ऊपर था, पैर आप दिया है। गए हो, सही बात है, तो सही बात गलती है। उस कांटे की नहीं है मैडम, गलती हमारी है कि हमने देख के नहीं चले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी की मैडम ये गलती होती है। जो बंदे का 70,000 सैलरी है उसको आप 3 लाख का ईएमआई बना देते हो, 5-5 लाख की क्रेडिट कार्ड पे लिमिट दे देते हो। कम से कम फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो फॉयर चेक करके तो दो। कार बेचने वाले को अपना टारगेट, उधर डीएससी बिठा के रखते हैं। पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो सर मैडम कुत्ते के जैसे पीछे पीछे भागते हैं, सर कार्ड ले लो। अभी प्लास्टिक मनी जेब में तो डाल दिया। मैडम मुझे आप एक चीज बताओ, चलो आपका हाँ। पैकेज होगा 50 लाख का, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। आपके हाथ में मैं 1.5 लाख रुपया कैश देता हूँ, आप आईफोन 15 प्रो खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। 1.5 लाख इकट्ठा लेके आप रोकड़ा पैसा नहीं दे पाएंगे, वही जेब में क्रेडिट कार्ड है, 2 मिनट में आप परचेज कर बराबर। लेंगे। तो ये हाँ, वो तो साइकोलॉजिकल है। वो फर्क पड़ता है मैडम। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है पड़ता मैडम, एक का भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा। ये चीजें मैडम सारी की सारी मेरे साथ में हुई है। और मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैडम, ऐसा नहीं कि कोई अंगूठा छाप मुझे पता नहीं चल रहा है कुछ भी, और मैंने कुछ भी गलत काम कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैडम वो जो बंदा है ना मेरा, वो भी पैसा लेके पूरा भागा ही है। ओके। और बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, एक का नहीं 2-3 का लेके भागा है। अब क्या कर सकते हैं उसको, फोर्सफुली मैं तो कर नहीं सकता हूँ। 384 का जाके कंप्लेन करके आया है वो। उसके घर पे गए हम लोग, तो आपने 2-4 दिन। कंप्लेन की है? अरे मैडम कंप्लेन करने गए, उल्टा हमको पुलिस वाले बिठा दिए 115 351 में। 115 क्या होता है पता है? मैंने सिर्फ उसको दरवाजे से मैंने उसको हल्का सा धक्का दिया, तो 115 351 मेरे पे लग गया मैडम। सीसीटीवी कैमरा लगा था, मारपीट करने आए, क्या करूं? उसका मुझे बेल कराना पड़ा। अब बोलो, मैं तो गया पैसा लेने के लिए, तो उल्टा मुझे बिठा दिया। और मेरे साथ में बेचारे 3 जन आए थे, उसका भी पैसा बाकी था, वो भी गए मेरे साथ में 156(3) में ट्रेस पासिंग के गुने में। या किसी की परमिशन पे विदाउट परमिशन घुस गए 4 बंदे। 34 और अलग से लग गई। 34 का मतलब ये होता है आईपीसी में, सीआरपीसी में मैडम 3 से 4, 3 और 4, 3 से 4 बंदे एक साथ में किसी के घर पे हमला करने के इंटेंशन से किसी को जान से मारने के लिए गए। अब बोलो, अब करूँ क्या? मतलब आप ही फंसते गए हर जगह पे? अरे फर्स्ट तो छोड़ो मैडम, उसको 1500 रुपया और देके आना पड़ा। बोला पैसा ले, ये तू 1500 भी तू रख मेरे भाई, तेरे को गाँव जाने का टिकट का पैसा नहीं ना, ये पैसा ले और तू यहाँ से भाग, हमको छोड़ भाई तू। तो कहीं ना कहीं कभी कभार मैडम ऐसा भी हो जाता है। बोलते हैं ना मैडम, वो जो पगड़ी पहनते हैं ना, पगड़ी सर पे बड़े बुजुर्ग, हाँ। पता है आपको? तो उसको ऐसा गोल गोल घुमाते, उसको बोलते हैं वर्ल्ड, गोल गोल घुमाते हैं ना। वो कहाँ पे आता है? लास्ट में आता है, छेड़े में आता है, तब समझ में आता है अभी ये तो सब कुछ चला गया अपने हाथ से। ये चीजें हैं। ओके, तो मुझे बताइए, देखिए फिर वो सारी बातें तो एक तरफ हो गई, बट अभी इसका अगर अकाउंट क्लोज करना है तो आप क्या बोल रहे हैं? बिकॉज मैम देखो, मुझे जेन्युइन अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। कुछ करो मैडम आप आपके हिसाब से। सर नहीं, सच में आप मुझे तो 5.5 साल में यहाँ पे देखो, जब प्रिंसिपल भी बात करूँ सर, प्रिंसिपल भी तो इतना नहीं कर पाएंगे ना मैम। लेकिन देखो प्रिंसिपल कैसा मैं आपको वर्स्ट टू वर्स्ट, सर मैं आपके आपको पास ये लास्ट केस मेरा कब तक है? ये आपके पास मेरा केस कब ये तक है? महीने ही, अरे बाप, ये महीने, मतलब पूरा मंथ एंड तक है या 6 तारीख तक है? हाँ, फिर 31 सितंबर। हाँ। एक काम करो मैम, देखो आज 16 तारीख है ना, 16 है, मेरे पास 14 डेज और है, ठीक है। अभी आपने 1.5 लाख बोला है, तो मोटा मोटा 1/10 तक तो आप इसको खींच के लेके आएंगे, ये मैं श्योर हूँ। 1/10 तक नहीं हो पाएगा सर, मैं आपको लास्ट अमाउंट बता रही हूँ। मैं श्योर हूँ मैम, मेरी बात, मैं श्योर हूँ मैम, मैं श्योर हूँ। मेरी बात 2 मिनट सुनिए, मेरी बात 2 मिनट सुनिए सर। मैं आपको, हमको जीसीएल में सर लॉस होता है 72%, ठीक है। मैं आपको पूरे के पूरे 72% आपको दे दूंगी वेवर, 28% आपको कलेक्टेबल होगा, और उससे नीचे वो अमाउंट जो आ रहा है 1,27,700 रुपीज आ रहा है, इससे एक नहीं हो पाएगा मैडम। इसमें कैसा होता है, एक मेडिकल रिपोर्ट आप अटैच करेंगे ना, तो 7% आपके जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, वो सारे डॉक्यूमेंट आप मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। 4.5 लाख का अकाउंट अगर आपको सेटलमेंट करके दे रहे हैं सर, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स याद देने पड़ेंगे आपको। तो है मैडम, जेन्युइन है। आप जब भी आप सुनिए ना सर, आप जी में आप जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है आपका सैलरी डॉक्यूमेंट, क्या है जब कितना आ रहा है, कितना उसके बाद क्या एक्सपेंसेस है, क्या लायबिलिटीज है, अगर कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आया है तो मेडिकल में क्या आया है, वो सब देने के बाद ही इतना वेवर मिलेगा सर। मिल जाएगा ना मैम, और राइट नाउ तो वो 127,772 आएगा सर, उससे कम नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपको लास्ट बताया, वो भी आपने मुझे बहन बोला है उस नाते पे, वरना फिर आप देखिए बाय डिफॉल्ट अगर 70-80 बोलेंगे आप, वैसे भी मैं छोड़ दूंगी ये केस, ठीक है। मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से आगे भी नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, अभी आपने बहन बोला है, इसके नाते बोल रही हूँ कि आपका लास्ट अमाउंट जितना होगा उसको और कम नहीं हो पाएगा सर।
वो भी आपका ये होगा तो मंथ एंड में होगा, मंथ एंड के लास्ट के 2 डेज में होगा, हाँ उसी में उससे करेंगे पहले मैडम। नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। उसी में होगा, उसमें हो पाएगा। अभी एक काम करता हूँ देखिए मैम। मैं आपको श्योरिटी, हाँ देखिए पहली बात तो मुझे भरोसे पे रखिएगा नहीं, ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल आप नहीं मुझे रखूंगा। बोलोगे ना अलीशा हो रहा है, मेरा पैसा मैं अलीशा के किसी भी दूंगा, बिकॉज मैं भी यहाँ पे जॉब हूँ, मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मुझे नहीं भी नहीं आपको नहीं नहीं रिपोर्टिंग नहीं, करना होता सीधी है। सी बात है मैडम, अगर आपको पीटीपी मैंने कोई भी टैग करा दिया तो वन साइड में लगभग आपका जीना आराम कर देंगे ये, मैं समझ सकता हूँ। हाँ वो काम मैं वही नहीं करूंगा, वो हाँ काम मैं नहीं अभी। अलीशा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं आपको केस दूंगी नहीं ना। ये सर अभी से गाली खाना चालू करूँ समझ में आएगा, एंड मौके पे देकर एंड मौके पे नहीं आना वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो जाएगा। बहुत तकलीफ दे होगा मैडम, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उसके लिए मुझे आप 2 दिन का वक्त दीजिए, शायद 2 दिन में मेरा जो क्रेडिट कार्ड का है ना, अगर वो सलटता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी बैंकर से, क्लाइंट से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके बाद 3 महीने के लिए केस होल्ड है एक ही एजेंसी में, तो उसको बोल क्या दूंगा क्या भाई तुम वहाँ पे 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए केस होल्ड करवाया है। बट अगर मुझे बताइए, अगर वहाँ का आपका अकाउंट अगर फिर वो मान जाते हैं, वो कमेंट्स हो जाते हैं, तो फिर तो ये दिसंबर में होगा, फिर केस मेरे पास नहीं से फिर निकल उसके लिए ही मेरे पास जाएगा में एक वैसे ऑप्शन है भी। मैडम, मेरी जो मोटर बाइक पड़ी है ना उसका 60-70,000 रुपीज शायद आ जाएगा। नया गाड़ी है, मेरे को कुछ यूज नहीं है उसका, तो फिलहाल मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। मेरे पास क्लाइंट भी है, उसका कस्टमर भी है, ठीक है। उसका मेरा ओके। कुछ 2 EMI बाकी है, वो भर दूंगा ना तो मुझे उसकी एनओसी मिल जाएगी। तो मैं वो चक्कर में था, तो मुझे आप एक खाली 2-3 दिन का अगर समय दे देंगे ना टाइम, आप तो मैं 2 आपको दिन का 3 टाइम दिन ले में लीजिए आपको सर। बता दूंगा मैडम यस और नो, अदरवाइज मैं आपको बोल दूंगा मैडम आप इस केस को छोड़ दीजिए। यहाँ बोल दूंगा मैडम ठीक है आप ट्राई कीजिए, 10-15 हजार रुपये मेरे पास कम पड़ रहा है, कहीं से ना कहीं से मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन एक बार लेटर जनरेट कराने के बाद में मैं ये नहीं बोलूंगा मैडम कि मेरे पास पैसा नहीं हुआ, हाँ वो बस कभी भी नहीं ये हो मत सकता है। कीजिएगा। अरे हाँ मैम बिकॉज आपको पता है कि कितना प्रेशर मेरे पर आ जाएगा। नहीं 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 मैडम, वो काम मैं नहीं करूंगा। या तो आपको बोल दूंगा मैडम और आप भी केस छोड़ देंगे, मैं भी समझता हूँ पैसा आपके घर पे नहीं जाने वाला है, क्या होगा, एक केस बाय तो छोड़ देंगे, डिफॉल्ट वही होगा ना सर। खत्म हाँ खत्म। हाँ फर्दर वही जो भी होगा। प्रोसेस है टाटा वाले की वो करेंगे अपनी। हाँ ठीक है मैम, तो मुझे आप है ना 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, आप ले लीजिए ना, वो 19 पक्का को पक्का। कॉल करके और मुझे शायद कल 19 को मैडम, बता दीजिए। शायद कल या परसों है ना, मैं शायद घाटकोपर मेरे कुछ काम से मैं आने वाला हूँ, तो हो सकेगा तो मैं आपको डायरेक्ट आके देखिए मिलता हूँ। चलेगा, देखिए कल जो है, कल वो गणपति जा रही हैं तो इसके लिए छुट्टी है, और नहीं कल परसों जो छुट्टी है, है कल मेरा छुट्टी। ईद मिलादुन रहेगी, तो फिर हाँ, वो दिन भी मैं नहीं रहूंगी। हाँ आप 19 को आ रहे हैं तो 19 को मुझे बता दीजिए, जिस भी टाइम आप आते होंगे फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में मुझे बोलिए, मैं ऑफिस में रहूंगी। ठीक है मैडम, तो मैं आपको आपका ये नंबर जो आपने मुझे कॉल किया है ये वो मेरा क्या? पर्सनल नंबर है। ओके फाइन, डायलर नंबर नहीं है ना, ठीक है ठीक है, मैं स्टोर करता हूँ इसको, और मैं कॉल करके आप हाँ 2 घंटे पहले आपको कॉल करूंगा, अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो मैं चलिए, आऊंगा, अदरवाइज नहीं तो टेलीफोनिकली हम बातचीत कर लेंगे। मैं नॉर्मली रहती हूँ ऑफिस में, बट कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर है जिसने बोला कि हाँ भाई मिलने के लिए आ जाओ, ठीक है, तो अगर वगैरह वहाँ चली गई मिलने के लिए तो फिर नहीं मिल पाती, वरना नॉर्मली मैं रहती हूँ वहाँ पर। ठीक है मैडम। ठीक है ओके फाइन। चलिए बाय बाय।